और आइए अब आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। संथाल परगना का ये इलाका है, जनजातियों के नाम पर पृथक राज्य बना। झारखंड 24 वर्षों बाद भी इन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। इसकी वानगी झारखंड के संथाल परगना अंतर्गत पहाड़िया जनजातीय बहुल बड़ा कुड़िया गांव में देखने को मिली, जहां खाट पर मरीजों को सैलाइन चढ़ाने की तस्वीर सारे दावों को झुठला रही है। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड का संथाल इलाका मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, फिर भी इस इलाके के जनजातीय समाज को विकास की किरण पहुंचने का इंतजार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अभी जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो तंत्र की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है कि आखिर जिस सोच और उद्देश्य के साथ यह राज्य बना था वह कहां गौन हो गया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल गांव बड़ा कुड़िया में अब भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। बरसात में जब इलाके में डायरिया का प्रकोप बढ़ा तो तंत्र की हवा हवाई बातें और दावे खाट पर नजर आए। दरअसल इस इलाके में कई लोगों को डायरिया से पीड़ित होने की सूचना के बाद मेडिकल टीम गांव पहुंची। कुछ व्यवस्था नहीं हो सका तो मरीजों को खाट पर ही लिटाकर सलाइन चढ़ाई गई। संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी लिट्टीपाड़ा पहुंचे और डायरिया पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। अभी 3 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, वो नियंत्रण में है, स्थिति काफी नियंत्रण में है। मौके पर जिले के सिविल सर्जन मंटू कुमार टेकरीवाल भी मौजूद थे, लेकिन वो पूरी तरह असहाय नजर आए। उनको भी लगता है कि इलाके में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। एक परेशानियां ये है कि हमारे सिर्फ इतना ही कर देने से सारे सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। उनको स्वच्छ पानी की जरूरत है। जब तक स्वच्छ पानी का अगर उपयोग ना किया जाएगा तो ये डायरिया का प्रॉब्लम जो है जड़ से नहीं खत्म होगा। इस अव्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष और स्थानीय नेताओं के निशाने पर है। पहाड़िया नेता शिवचरण माल्टो ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने जनजातीय समुदायों से मुंह मोड़ लिया है। आदिवासी पहाड़िया हो संथाल हो मरने के लिए छोड़ दिया गया है और उसका इलाज का कोई जरूरत उसको महसूस नहीं हो रही है। यह सरकार की नाकामी है और सीधा मैं आरोप लगा सकता हूँ कि संथाल और पहाड़िया को इसी तरह मरने के लिए हेमंत सरकार ने ठान रखी है। इस मर्ज के पीछे का राज और वजह यह है कि यहाँ घोर जल संकट भी व्याप्त है और स्थानीय लोग मीलों चलकर दूर दराज के क्षेत्रों से पीने का पानी लाने को विवश है। पानी की जुगाड़ करना इलाके की महिलाओं के दिनचर्या का बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस इलाके में बिजली का संकट भी है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि हर महीना बिजली के लिए उनसे अवैध वसूली भी की जाती है, फिर भी उन्हें अंधेरा ही नसीब है। लाइन तो 1 महीने से ज्यादा हो रहा है सर। किस अधिकारी को भी हम लोग बात करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। 1 महीना से लाइन नहीं है तो हम लोग जो गांव वाला लाइन काहे नहीं आ रहा है, नहीं उधर काट गया तो जो जुड़वाने वाला बोला देखो 50 टका करके चंदा भेजा करके लाओ, तो चंदा भेजा करके दे दिया और अभी तक लाइन का पता नहीं है। झारखंड में आदिम जनजातियों के विकास और कल्याण के दावों के इतर हकीकत कुछ और है, जो कहीं न कहीं सिस्टम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है। संथाल परगना के क्षेत्र में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था इस इलाके में जीवन पर संकट पैदा करता दिख रहा है। बीमारियों के समय वक्त पर इलाज जरूरी है, लेकिन यहाँ पर यह नामुमकिन नजर आता है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं ही यहाँ खाट पर है। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।